तो आज से हमारा MS एक्सेल में पढ़ने वाले हैं। तो MS एक्सेल आप कहाँ से लाएंगे? यहाँ विंडो बटन पे जाइएगा, ऑल ऐप पे क्लिक कीजिएगा तो आपको इसमें आपको MS एक्सेल मिल जाएगा। अगर विंडो 10 रहेगा तो आप राइट क्लिक करके डायरेक्टली अगर डेस्कटॉप में भी अगर करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम MS एक्सेल डबल क्लिक करेंगे, ये आपका ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको जैसे MS वर्ड में दिया था उन्होंने कि उनके कुछ बने बनाए है ना, एक टेम्पलेट रहते हैं। अगर आप इस पर अगर आपको काम करना रहता है तो आप काम कर सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ सेल्स रिपोर्ट दिया हुआ है, यानी MS एक्सेल क्या है, यानी आपको अकाउंटिंग का काम ये करेगा, यानी हिसाबो किताब का काम, है ना। कितना रुपया खरीदे, क्या खरीदे, कितना सारा चीज, इंशाल्लाह ये सारा चीज हम बितरतीब पढ़ने वाले हैं। यहाँ देखिए फॉर्मूला ट्यूटोरियल, इसमें अक्सर क्या रहता है, फॉर्मूला ही से काम करना पड़ता है और ये आपको करेक्ट हिसाब जोड़कर देगा, है ना। तो यहाँ अगर आपको किसी में से इसमें से अगर किसी पर अगर काम करना है तो कर सकते हैं, वरना कोई नहीं, क्योंकि हम अपने मर्जी के मुताबिक चलने वाले हैं तो हम अपने मर्जी के मुताबिक काम करेंगे। तो हम यहाँ से जाएंगे न्यू बैलेंस पे, न्यू क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ इस तरीके से कुछ फोल्डर दिखाएंगे, है ना, कि अगर आपको ऐसा चाहिए, है ना, तो ये आप ले सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, न्यू, है ना, ब्लैंक क्या वर्कबुक, है ना, इस पे क्लिक करेंगे और हमारे सामने ये कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ओरिजिनल स्क्रीन MS एक्सेल की। ठीक है, MS एक्सेल की जो ये स्क्रीन आ जाएगी तो अब आपको दिख रही होगी A से लेके तकरीबन वाओ W, है ना। आप यहाँ इस तरीके से दूर जाइए, जहां तक जा सकते हैं, बिल्कुल इसकी कोई इंतहा ही नहीं है। ठीक है, इंतहा है लेकिन वो किसी को पता नहीं है। एंड जाइए, है ना, देखिए HR और आगे जाइए, ये आपका X, है ना, कितना है XFD, है ना। अब आप होम पे चले जाइए, होम पे क्लिक कर दीजिए, ए पे आ जाइए। देख रहे कितना एक खुला मैदान है, आप कहीं पर भी अगर आपको काम करना है आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आप नीचे आइए, देखिए नीचे आएंगे, है ना, तो नीचे एंड कीजिएगा ना, दबाइए रहिए, देखिए कितना 10,400, है ना, कितना 1,48,576 रोज है। ठीक है, कितने हैं, 1,00,000, यहाँ आपको दिखेगा भी, ये देखिए दिख रहा है ये 1,48,576 रोज है। कितने हैं, ये आपके रोज हैं, आप इसको काम में लेना चाहे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें होम पे क्लिक कर दीजिए, अब आप होम पे जा सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल होम। ठीक है, अब आप 1 नंबर पे आ गए, है ना। तो ये सब तो ज्यादा मजीद समझाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से। यहाँ से ये आपका क्या है, रिबन बार है, यानी ये ऑप्शन बार भी इसको कहा जाएगा, कि अब आप क्या करेंगे, यहाँ ऑप्शन वगैरह चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका मेनू बार है, यहाँ से फॉर्मूलाज वगैरह है ना। तो ये मेनू बार आपके, ये भी काम की चीज है। ठीक है, यहाँ से आप इसको मिटा दीजिए, हम मिटा देते हैं और यहाँ आपको मिल जाएगा गालिबन, यहाँ चलिए इसको खत्म कीजिए। यहाँ जो आप देख रहे हैं टाइटल बार, है ना, वो आपको मालूम है कि टाइटल बार में क्या रहता है। देखिए, है ना, ऑटो सेव ना, और उसके बाद एक मरतबा जब आप फाइल को सेव कर देंगे तो ऑटोमेटिक सेव करता रहेगा। ठीक है, तो अभी हम होम पेज पे हैं और यहाँ आप जो देख रहे हैं A1, है ना, तो ये आपको सेक्शन नेम बताता है ना, नेम ऑफ बॉक्स, यानी आपका जो बॉक्स है, कॉलम है, क्या है, सारा चीज आपको दिखाएगा। यहाँ पर आपको हर चीज दिखाएगा कि कितना आपने, जैसे देखिए हम यहाँ ले रहे हैं, देखिए दिख रहा है, यहाँ देखिए अब D4, है ना, D यानी हमारा क्या है, D4, D कॉलम है और 4 नंबर हमारा क्या है, रोज है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ ऐसा दिखाने वाला है। ठीक, ये बॉक्स नेम दिखाएगा कि आपने कौन कौन सा बॉक्स सेलेक्ट किया। इधर लेंगे, इधर देखिए L आपको L4 दिखा रहा है ना, आप यहाँ लीजिए, है ना, M दिखाएगा और वहां आपको दिखा भी रहा है। देखिए ऊपर आप देखिए पहले 7R, है ना, एंट्री 10 to 4C बता रहा है ना, यानी कॉलम है, 4 कॉलम इस तरीके से है, 4 कॉलम देखिए, 2 और 2, 4 कॉलम है। ठीक है,
एम एम से शुरू है और रोज का बटन कौन सा है आपका 14 नंबर, देखिए यहां से है बिल्कुल, ठीक है 14। बात समझ में आ गई। तो ये इसे सेल भी कहते हैं, इसे सेल भी कहते हैं। ये जो आपको छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं ना, ये कॉलम है और ये इसे सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। और एमएस एक्सेल की फाइल को शीट कहते हैं। क्या कहते हैं? शीट कहते हैं। जब भी हम इस पे कोई काम करेंगे तो हम शीट के हिसाब से काम करेंगे, है ना। यहाँ आप फॉर्मूलेज वगैरह जो भी आप डालेंगे तो वो चीज आपको शो करने वाले हैं। सारा चीज आपको दिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से परसेंटेज निकालना चाहते हैं परसेंटेज भी निकलेगा, है ना, हर चीज निकलेगा। लेकिन आज हमारा क्लास शुरू है, हम तरतीबवार देखेंगे इस पे। जैसे इनकम शीट बनाते हैं ना, वो कैसे बनाते हैं उसे देखेंगे, ठीक है। यहाँ आप देखिए, ये यहाँ देखिए एरो, ये क्या है? रोज है ना। ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये क्या है? रोज है ना। और ये कॉलम है, ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, ई कॉलम, एफ कॉलम। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको ई कॉलम ही से काम शुरू करना पड़ेगा, है ना। ये आपके लिए जरूरी नहीं है। किसी भी कॉलम से काम शुरू करना चाहे कर सकते हैं। यहां से करना है यहां से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से करना है यहां से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको टाइप करना है, यहाँ पे टाइप करना, टाइप कर लीजिए, है ना। लीजिए, हमको यहाँ से करना है, लीजिए इस तरीके से हमको यहाँ करना है। इस तरीके से आप भी करना चाहे कर सकते हैं। कंट्रोल ए बटन दबा के आप एक कॉलम के जितने हैं सारे को सिलेक्ट में ले सकते हैं और इस तरीके से यहाँ इसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये कॉलम अलग है और रोज अलग है, ठीक है। यहाँ से आप हिसाबो किताब यानी जोड़ घटाव गुना तकसीम जो भी आपको हिसाब है, यानी मैथ्स के जितने भी है, आप अगर एक्सेल पर भी अगर काम करेंगे यानी एक्सेल शीट पर, तो आपकी जॉब अगर लगती है तो अच्छी खासी तनख्वाह रहता है। क्यों? क्योंकि एक्सेल में भी कई लोग काम कराते हैं, ठीक है। तो एक्सेल में भी वही लोग काम कराएंगे जिनका बिजनेस है, ठीक है। तो अगर बिजनेस एक काम चला रहा है, दुकान चला रहा है ना, कि कितना रुपया हमारे पास जमा आया, इनकम कितना रुपया आया, मदरसे वगैरह में जो हिसाब किताब किए जाते हैं तो उसमें भी एक्सेल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए, ये थोड़ा सा उनका डिप्रेशन था, तारुफ था कि उससे क्या कर सकते हैं। ये देखिए सेल्स स्टाइल आपको यहाँ से मिल जाएंगे, है ना। कैसा चाहिए, ऐसा चाहिए, है ना, कलरिंग चाहिए, जो भी आपकी मर्जी, ऐसा हेडिंग लेना है। फिर ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। डिवीजन कैसे निकालते हैं, है ना, ये सारा चीज इंशाअल्लाह हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी इधर उधर दिमाग ना लगाया जाए, बल्कि आज हम इनकम शीट बनाकर देखेंगे। इनकम शीट का मतलब क्या कि पैसा जोड़ना, है। अब जैसे हमारे पास, अब हम एक कॉलम बनाते हैं कि जैसे देखें यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो अब यहाँ से हमको लेना है और हम यहीं पे ले लीजिए और यहाँ से आपको कितना मान लीजिए कि 12-13 कॉलम लेना है, 13 रोज लेना है ना, इस तरीके से। तो आप अगर लेना चाहें ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको कॉलम कितना लेना है, जैसे कि सीरियल नंबर लेंगे और एक मंथली लेंगे और 5 आदमी का नाम डालेंगे और टोटल उन लोग कहते हैं उन्होंने इतने इतने महीने में जनवरी में इतना इतना रुपया जमा किया, है ना, कौन कितना जमा किया। ये एक रिकॉर्ड अगर आपको रखना है तो आप रखना चाहे रख सकते हैं। जैसे तो हम यहाँ से लेते हैं कि चलिए यहाँ से शुरू कर दीजिए, है ना। यहाँ से पूरा घेर लीजिए, कितना लेंगे आप, कॉलम 2 4 6 8, ठीक है। यहाँ देखिए 2 आ गया ना, देख रहे हैं 2 4 6 7 हो गया। तो अब आप अगर लेना चाहते हो इसको 8 लेना चाहे ले सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से जी से शुरू करते हैं और एम पे खत्म करते हैं। देखिए कितना हो रहा है 2 4 6 7 एन, ठीक है। ये हमने ले लिया और हमको कहाँ तक लेना है, बल्कि 12 तक लेना है ना, या 13 तक। तो लीजिए 13 तक ले लीजिए, है ना। आप इसको ऊपर नीचे करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है, आराम से कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ 2 इसमें लेते हैं और जी एन तक हम ले लेते हैं, ठीक है। और हम 12 तक ले लेते 13, ठीक है, हमने ले लिया। अब अगर आपको इसको टाइप करना है तो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, इंटर करेंगे, उसे इस पर टाइप करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ देखिए आपको दिखा रहा है डी, यानी जो आप टाइप करेंगे वो आपको दिखाएगा। H1 है ना, ये सारा चीज आपको दिखाएगा। तो जैसे कि हम पहले चलिए एक कॉलम बना लेते हैं कि तकरीबन इतना, और हेडिंग के लिए हम इसको बोल्ड करते हैं, है ना, F से M तक 2 4 6 8, ठीक है, ये ले लीजिए 2 4 6 7 हो गए। अब इसको बढ़ा लीजिए, 8 कर लीजिए। देखिए एक, हाँ उड़ गया। चलिए हम यहां से लेते हैं क्या, सीरियल नंबर, है ना। आप S पॉइंट N दे दीजिए, ठीक है, सीरियल नंबर। अब आप टेप बटन दबा के आगे जाइए और यहाँ लिखिए मंथ, है ना, मंथ लिख दिए यहाँ से, और टेप बटन दबा के आगे जाइए और यहाँ लिखिए नेम, है ना। उसके बाद लिखिए अब यहाँ आप नाम लिखना चाहे नाम लिख सकते हैं कि यहाँ से चलेंगे और आगे भी लेना है तो ले सकते हैं, पीछे ले लीजिए और यहाँ लिख लीजिए, नाम लिख लीजिए कि ताहिर, हम लिख देते हैं, है ना, ताहिर। और यहाँ चलिए उसके बाद आपको देना कहाँ है, ताहिर के बाद रिजवान, है ना, रिजवान, है ना, और उसके बाद शाहिद, है ना, शाहिद। देखिए 2 4 और एक नाम और ले लीजिए, ठीक है। हम ले लेते हैं शाहिद के बाद हामिद, है ना। चलिए ये तो हमने ले लिया। अब पहले हम इसको क्या करेंगे, बोल्ट करेंगे, ठीक है। आप इस तरीके से भी लेना चाहे ले सकते हैं, यहाँ से बोल्ट कर दीजिए, ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन हमको बॉर्डर भी चाहिए ना, चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं और ये तक आ गया। टोटल हम यहाँ करेंगे कि यहाँ टोटल कितना लाया, ठीक है। और कहा 12 13 14, देखो 2 नंबर हमने ऊपर छोड़ा है तो 2 नंबर 1 15 ले लेंगे, इस तरीके से हमने ले लिया, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आपको यहाँ क्या करना है, बॉर्डर करना देना है, ऑल बॉर्डर, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए ऑल बॉर्डर, वही जो आप MS वर्ड में पढ़े हैं, ठीक है, ऑल बॉर्डर कर दिए। अब आपको सेंटर करना है टेक्स्ट को, यहाँ से करेंगे, देखिए सेंटर पे आ जाएगा, और यहाँ सेंटर ऊपर करेंगे ना तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर लीजिए, दोनों सेंटर कर दीजिए, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये तो आपने क्या कर दिया, एक क्रिएट कर दिया, बना दिया, है ना। अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ हम चाहते कि थोड़ा सा और ऊपर जगह खाली हो जाए, है ना, तो यहाँ पे चलेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, राइट क्लिक करके, है ना, इंसर्ट क्लिक करेंगे, आपकी जगह खाली हो जाएगी। और इंसर्ट करना है, राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ एक हेडिंग लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ तक हमने ले लिया, कहाँ से, यहाँ से, और इसको भी हम देंगे ऑल बॉर्डर, ठीक है, ऑल बॉर्डर कर दीजिए। और इसको सबसे पहले आपको करना क्या है, मर्ज इन सेंटर, यहाँ देखिए, है ना, यानी ये दोनों खाके को आपने MS वर्ड में भी पढ़ा है, तो यहाँ से आप क्या कर लीजिए, एक मर्ज एंड सेंटर कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, दोनों एक साथ हो गया। अब यहाँ पे आप लिखना चाहें लिख सकते हैं कि इनकम शीट, है ना, लीजिए हम लिखेंगे इनकम शीट, शीट कितना 2024 या तो 2023 ले लीजिए, ठीक है। अब इसको पूरे को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से आपको करना क्या है, फॉन्ट अगर आपको चेंज करना, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ चलिए और एरियल ब्लैक कर दीजिए, ठीक है, एरियल ब्लैक कर दिए। अब आप इसको सेंटर पे करना है, आप सेंटर पे भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे जाके अरेंज मेनू पे पहले ये सिलेक्ट सेंटर पहले ही कर लेना होता अपने को, बोल्ड तो है ही। और अरेंज मेनू पे चलते हैं, ये तो ऑप्शन खुल ही नहीं रहा, चलिए यानी मैं मर्ज इन सेंटर कर दिया। ठीक है, आपको अगर कलर देना है इस पे तो कलर भी दे सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इस पे भी कलर देना चाहे दे सकते हैं। जैसे इसको अब अभी हम डिलीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लीजिए पहले ये यहाँ से कलर दे दीजिए, कोई एक कलर, फिल कलर, ऑटो ये टेक्स्ट कलर है। यहाँ से चलेंगे
हाँ अब खुल जाएगा। देखिए यहाँ से कोई एक कलर दे दीजिए, जो भी कलर आपको देना है। जैसे मान लीजिए कि ये कलर हम दे दे रहे हैं, है ना। ये एक कलर ले लीजिए, या तो ये कलर, कोई भी एक कलर ले लीजिए जो आपको पसंद आए। हम चलते ये एक कलर ले लेते हैं, ये कलर अच्छा लग रहा है ना। टेक्स्ट कलर हम ले लेंगे कितना, कौन सा, व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, ठीक है, टेक्स्ट कलर। और इसको हम दोनों तरफ से सेंटर करेंगे, और यहाँ हम लिखेंगे क्या, इनकम, इनकम शीट, ठीक है, इनकम शीट 2023। 2023 का हमारा इनकम शीट कितना आया, हमें वो देखना है। तो अब यहाँ से आप क्या कर दीजिए, फॉन्ट बड़ा कर दीजिए, जो भी आपको जितना चाहिए, 20 चाहिए, है ना, 22 करना है, 22 कर दीजिए। फॉन्ट चेंज, नेम अलग कर दीजिए, क्या, एरियल ब्लैक कर लीजिए, यहाँ चलिए, और एरियल ब्लैक, ठीक है। फॉन्ट साइज आप छोटा कर लीजिए थोड़ा सा, ताकि अपनी मर्जी के एतबार से हो जाए, ठीक है। ये तो हमने कर दिया 18 पे, ठीक है, हमने यहाँ कर दिया, ये तो हमारा हो गया। अब अगर आप इसका बॉर्डर हटाना भी चाहते हैं तो भी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे, और हम चाहते हैं यहाँ नीचे भी आ जाए, है ना, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे एक और हमारा क्या हो जाए, ऐड हो जाए। तो यहाँ पे लीजिए, और इंसर्ट पे राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट करेंगे, तो देखिए एक आ गया। अब आप, हम यहाँ लिखना क्या चाहते हैं, जैसे कि ये है ना। अब इन दोनों खाके को क्या करना है, इसको भी क्या करना है, मर्ज सेंटर करना, ठीक है, कर दिए। ये अलग हो गया। इसमें आपको बॉर्डर चाहिए, बॉर्डर दे सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, और बॉर्डर कर दीजिए, या तो बॉर्डर ऊपर की तरफ से देना, ऊपर की तरफ से हम देंगे, चलिए। और इस पे हम कलर देंगे कुछ दूसरा कलर, है ना, इससे थोड़ा सा हल्का सा मिलता जुलता हुआ, ठीक है, ये कलर। और यहाँ हम लिखेंगे क्या, कि अशरफी कंप्यूटर सेंटर, ठीक है, यहाँ लिखो अशरफी, अशरफी कंप्यूटर सेंटर, हमने लिख दिया। आपको एड्रेस लिखना है, एड्रेस भी लिख सकते हैं इंटर करके भी, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। तो अभी इसको पूरे को सिलेक्ट कीजिए, है ना, और यहाँ से भी इसका फॉन्ट अलग कर दीजिए, ठीक है। जो भी एक एरियल ब्लैक करना है, एरियल ब्लैक लेना है, एरियल ब्लैक ले सकते हैं, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, है ना, इस तरीके से एरियल ब्लैक ही अच्छा लगेगा। फॉन्ट कलर आपको अलग करना है, फॉन्ट कलर अलग कर दीजिए, यहाँ से जाइए ब्लैक कर दीजिए, ठीक है। ये तो हमने कर दिया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एक तो क्या, इनकम शीट 2023 और अशरफी कंप्यूटर सेंटर, ठीक है। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, जैसे मानिए कि ये है सीरियल नंबर, तो यहाँ पे भी आप क्या कर लीजिए, फिर पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, और कैप्स लॉक चालू कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ लिखिए सीरियल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, इस वाले खाके पे, यहाँ पे हमको लिखना क्या, चलिए, और इसको भी मंथ कर दीजिए, है ना, शिफ्ट के साथ मंथ हो गया। पहला अक्षर आपका हमेशा ये होना चाहिए, कैपिटल पे होना चाहिए, ठीक है। आपकी मर्जी, रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, पूरे को कैपिटल में रखना पूरे को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ आपकी मर्जी चलेगी, आपको जो लिखना है लिख सकते हैं, है ना। पूरे को सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ से मंथ लिख दीजिए, ठीक है, मंथ, है ना, मंथ हमने लिख दिया। और यहाँ से हम लिखेंगे क्या, ताहिर ने, ताहिर, है ना, ताहिर। और यहाँ से ये रिजवान, है ना, रिजवान, है ना। उसके बाद टेप बटन दबा के आगे जाएंगे, और इसको भी हम क्या करेंगे, शाहिद लिखेंगे, शाहिद, है ना? और यहाँ इसको हम देंगे क्या, कि शाहिद और हामिद, ठीक है, हामिद। अब इस वाले खाके पे हम लिखेंगे क्या, टोटल, है ना, टोटल क्या लिखेंगे, तो ठीक, यही तो है ना। अब इसका भी फॉन्ट, अगर आपको पूरे दोनों का सबका फॉन्ट एक रखना है, रख सकते हैं, नीचे पूरे को सिलेक्ट कीजिए, और फॉन्ट अलग कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से जाइए, एरियल ब्लैक कर दीजिए, एरियल ब्लैक कर दिए, है ना। अब आपको रहता है क्या, कि यहाँ
सीरियल वाला खाका क्या हो रहता है, थोड़ा सा कम रहता है ना, तो यहाँ से पकड़िए, देखिए है ना, विथ थोड़ा कम कर दीजिए इसको, ठीक है, और थोड़ा कम करना है और कम कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, सीरियल नंबर आ चुका, ये आपको खुद ही एडजस्ट कर देगा, आपको करने की कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा सा अगर आपको बढ़ाना है हर इसको लीजिए, बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी लीजिए, थोड़ा सा इधर बढ़ा लीजिए, है ना, इसको भी लीजिए, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा बढ़ा लीजिए, ताकि थोड़ा थोड़ा गैपिंग रहे, है ना। अब ये टोटल बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ गया ना। अब यहाँ से हम सीरियल नंबर डालेंगे, है ना, सीरियल नंबर क्या करेंगे, हम डालेंगे, जैसे हम यहाँ से डालते हैं 01, है ना, 01 डालेंगे तो आपका आ जाएगा, या तो एक नंबर डालिए और एंटर कर दीजिए और 2 नंबर डालिए, तो ये समझ जाएगा कि अब आपको गिनती करना है, ठीक है। अब यहाँ आप देखते होंगे प्लस का बटन यहाँ एक आ रहा है, तो बस इसी को पकड़ते हुए नीचे तक लेके जाइए, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है, तो ये 2-2 कर दे रहा है ना। आप इस पूरे को दोनों को सिलेक्ट कीजिए और ये लीजिए, देखिए 10 तक कर दीजिए, है ना, 11 तक हमने कर दिया, लेकिन हमको एक कॉलम और बढ़ाना है ना, 12 कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ से आप ले लीजिए एक कॉलम और बढ़ा लीजिए, देखिए देखते हम टेप बटन दबा के आगे जाना, ठीक है, नहीं आपको यहाँ आना है और इस वाले को पकड़ते हुए नीचे लाना है, देखते हैं नहीं आएगा, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आएगा, हम आगे चलेंगे। तो चलिए हम 11 मंथ का रखते हैं, है ना, यहाँ से हटा दीजिए इसको, 11 मंथ का, यहाँ पे टोटल लिख दीजिए, ये मंथली कर सकते हैं, ठीक है, हटा दीजिए 0, यहाँ आप टोटल लिख देंगे, ठीक है, यहाँ हमने इतना कर दिया, यहाँ हम लिख देंगे क्या, इस पे क्या करेंगे, पहले कॉलम लेते वक्त आप देख लीजिएगा कितना क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमने 11 नंबर दे दिया, 11 आदमी, अब यहाँ से हम लिखेंगे जनवरी, JNJAN, ठीक है, इतना हमने लिख दिया। अब आप यहाँ देखिए, जैसे आप इंटर करके लाएंगे ना, इस पे क्लिक करते प्लस के बटन को दबाए दबाए नीचे लाएंगे, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, नवंबर तक का हिसाब रखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ हमने नवंबर तक खींच लिया, ठीक है, वो प्लस का बटन जैसे आएगा आप दे दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि ताहिर ने क्या किया, यहाँ अब टोटल क्या है, अब इस पे आपका है आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पैसा अमाउंट दे सकते हैं कि जनवरी महीने में ताहिर ने कितना किया, 500 रुपया किया, एग्जाम्पल के तौर पे चलिए हम 500 रुपया टाइप कर देते हैं, टेप बटन के जरिए आगे जाइए, रिजवान ने कितना किया, 500 किया, ठीक है, और शाहिद ने भी 500 किया और हामिद ने भी 500 रुपया किया, लेकिन ये तो जनवरी महीने का है ना, ये जनवरी महीने का है। अब इस पे आप देखते होंगे कि 500 500 मैंने 2000 रुपए जमा हो, अब इनका टोटल यानी इस महीने का पूरा टोटल इस इधर दिखाए, हम ये चाहते हैं, ठीक है। तो आप यहां से ले सकते हैं, ये हमारा गलत आ गया यहाँ, और सकते हैं यहाँ से राइट क्लिक कीजिए और डिलीट कर, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अपना यहाँ तक है ना। तो यहाँ हमको टोटल चाहिए कि जनवरी महीने में ताहिर ने कितना किया, तो टोटल अब आ गया, तो इन पांचों से यानी इन चारों से कितना रुपया इस महीने में टोटल जमा हुआ हमको लेना इसी का, तो हम यहाँ करेंगे क्या, इसको समेत पूरे को सिलेक्ट करेंगे यहाँ तक, ठीक है, यहाँ सिलेक्ट करना है, और आप अगर क्या करेंगे यहाँ से ऑटो सन कर देंगे, देख रहे ऑटो सन कर देंगे तो यहाँ आपको 2000 रुपया दिखा देगा, तो 2000 रुपया आपके पास आ गया, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आप अगर यहाँ यहाँ क्या कर रहे हैं, अब चाहते क्या, ये सेम चीज हमारा यहाँ तक आ जाए, है ना, नवंबर तक, तो इसी प्लस के बटन को दबाए दबाए यानी खींचते हुए आप यहाँ लाके छोड़ दीजिए, ठीक है, यहाँ लाके छोड़ दीजिए, तो देखिए इसमें सब में 0 0 दिखा रहा है, इसलिए 0 दिखा रहा है कि अभी आपने इधर, है ना, फरवरी महीने में कुछ एंट्री नहीं किया, जैसे यहाँ करते हैं, देखिए हमने कर दिया क्या, 1000, है ना। अब जैसे आप अगले खाते पे जाएंगे तो यहाँ 1000 आ गया, ठीक है, जैसे आप आगे अगले खाते पे जाएंगे वैसे यहाँ आपको 1000 दे देगा,
अब यहाँ रिजवान ने क्या किया, 1500 किया, ठीक है, देखिए 2500 हो गया। टैप बटन के जरिए आगे जाएंगे, वहां आपको 2500 दिखा देगा। और शाहिद ने कितना किया, 500 रुपया किया, ठीक है, ये लीजिए। और हामिद ने क्या किया, 1500 रुपया किया। तो इस महीने में आपका क्या आया, टोटल 4500 रुपया कलेक्शन हुआ, यानी 4500 रुपये जमा हुए, ठीक है। तो कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ देखिए आपने पहले ही हिसाब कर लिया है, लेकिन इसका टोटल हम चाहते हैं कि ताहिर का पूरे साल में कितना रुपया जमा हुआ वो आप देखिए। यहाँ आप लिख लीजिए टोटल, ठीक है, हम लिखते हैं टोटल, टोटल लिख दिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए, टोटल हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि इसका टोटल हमको यहाँ निकालना है, तो यहाँ पूरे को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है, यहाँ तक सिलेक्ट कर लिए। अब आप ऑटो सन कर दीजिए, जैसे ऑटो सन कर देंगे तो यहाँ देखिए 1500 रुपये दिखा देगा कि जनवरी और फरवरी मिलाकर उन्होंने 1500 रुपये जमा किया है, ठीक है, ये तो हो गया। अब आप इसी प्लस के बटन को दबाकर यानी खींचते हुए यहाँ पूरा लेकर आ जाइए। तो जैसे लेके आ जाएंगे तो यहाँ देखिए 00 दिखा रहा है, पूरा ये सालाना है, यानी पूरा टोटल है, पूरे साल में कितना रुपया जमा हुआ वो आपको दिखाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये तो क्या उनके टोटल दिखा रहे हैं, तो कौन किस महीने में कितना आया और उसका टोटल आपको दिखाएगा। देखिए यहाँ 2000 और 4500, 6500 हुआ, यहाँ देखिए 6500 रुपया दिखा है। अब आप माने कि नहीं भाई रिजवान ने 1500 नहीं किया है बल्कि 500 1200 रुपया किया, लीजिए 1200 कर दीजिए और टैप बटन से आगे अगले खाके पे चले जाइए तो देखिए यहाँ 4200 हो गया है ना, और यहाँ 6200 हो गया। अब आप इस तरीके से भरना चाहे भर सकते हो, जैसे मार्च में 5000 रुपया ताहिर ने दिया, ठीक है, इंटर कीजिए। और इंटर नहीं करेंगे, इंटर करेंगे तो दूसरे या तो टैप बटन के जरिए आगे जाइए या तो एरो की, जो आपके कीबोर्ड में चारों बटन है एरो की, उसके जरिए। और इसने 2500 किया, हम अभी भर देते, ठीक है, 2500। और यहाँ से 4500 इसने किया, है ना, इस महीने में अच्छा कलेक्शन हुआ है। और शाह हामिद ने क्या किया है, 10,000 रुपया जमा किया है, लीजिए 10,000 रुपया उन्होंने ला कर दिया, ठीक है, इंटर। अब आप जाएंगे कहाँ, इंटर करेंगे तो देखिए अगले खाके पे आ रहे हैं और शिफ्ट टैप बटन दबाएंगे तो आप पहले वाले खाके पे आएंगे, ठीक है। और यहाँ लिख लीजिए क्या कि इन्होंने 250 किया, है ना, और टैप बटन कीजिए और यहाँ से 350, है ना, लीजिए और 450, है ना। इस महीने में बहुत कम आया पैसा, है ना, क्योंकि सबने कम जमा किया है, बात समझ में आ रही। अब आप क्या कीजिए, फिर एंटर बटन दबाइए और यहाँ लिख लीजिए क्या 7000, है ना। हम ऐसे ही लिख ले रहे हैं, आप हिसाब किताब करना है कर सकते हैं बाद में, ठीक है। और यहाँ लीजिए 8000 इन्होंने किया और 10,000 इन्होंने किया, ये तो हमने अभी भर दिया, ठीक है। तो अब ये देखिए कि टोटल मई महीने में कितना रुपया जमा किया, 30,000 रुपये जमा हुए, है ना। लेकिन टोटल अब तक कितने जमा हुए यहाँ आपको दिखा रहा है 59,800, ठीक है। तो इस तरीके से आप भर लीजिएगा। ये 100 रुपया किया, इस महीने 1000 चलिए एक इस महीने में सभी ने 1000 किया, है ना, ठीक है, लीजिए आ जाइए। और इसने क्या किया 2000 किया इस महीने में, ठीक है, चलिए इधर चलिए, जिधर से भी भरिए आप, ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसने 3000 किया, है ना, और इसने 4000 किया, ठीक है। अब आप इधर आ जाइए, है ना, यहाँ ले लीजिए 25,000 इसने किया, है ना, 35,000 इसने किया, मतलब एक तो हम भर दे रहे हैं, ठीक है, आपकी मर्जी जैसा आपको भरना भर सकते। 4500 इन्होंने किया, है ना, 45,000 ले लीजिए, इस बार सबका ले लीजिए 45,000 और ये ले लीजिए 50,000, ठीक है। अब आप इधर आ जाइए, दो खाका इन दोनों को भी आप भर दीजिए। हम ले लेते हैं यहाँ 700 रुपये, इस बार कम आया, है ना, सबका 700 आया, लीजिए सबका 700 रुपया आया। और इस महीने में सबका कितना आया 200 रुपये करके आया, चलिए 200 हम भर दे रहे हैं टोटल और 200, ठीक है। और इस महीने में आ गया नवंबर महीने में 50 रुपए करके, है ना, इतना मार्केट डाउन हो गया कि 85 रुपए करके चंदा आया है, ठीक है। अब देखिए, अब आप समझ सकते होंगे कि यहाँ अब अशरफी कंप्यूटर सेंटर में टोटल इनकम कितने हैं, ये है टोटल इनकम कितने, 6,83,600 रुपया, ये पूरे सालाना का इनकम है। कौन से महीने में सबसे ज्यादा है, इस महीने में है ना,
60,000 यानी 6 लाख, इक्काही दाही सकरा हजार 10,000 लाख, यानी 6,05,000 रुपए, है ना। किस महीने में? अगस्त महीने में, क्योंकि सभी ने दिया है भाई, 20 के ऊपर ही दिया है सभी ने, है ना। हामिद ने 50,000 रुपए जमा कर दिया है ना। 50,000 नहीं, 5 लाख हो गए गालिबन। इकाई दाही सकरा हजार 10,000 लाख, हाँ 5 लाख रुपए जमा कर दिया है तो 6 लाख आएगा ही, है ना। तो इस तरीके से आप इनकम शीट बनाना चाहे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए